सेवा टहल करने वाली आत्माएं यह कौन होती है? मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं नए विषय को लेकर आपके सम्मुख आया हूं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे एक नए विषय को सुनने के लिए। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी गई? मेरे प्रिय, उद्धार होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के बाद, पाप से छुटकारा होने के बाद परमेश्वर अपने दूतों को भेज के छावनियों की हमारी रक्षा करता है। ये वे सब उद्धार पाने वालों के आसपास नियुक्त होती है। उन्हें खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, हर वो अंधकार की शक्तियों से, जादू टोनों से उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए जितने दिन हमारे इस पृथ्वी पे नियुक्त है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है हमारे साथ। हजारों की तादाद में सेनाएं होती है जो हमारे साथ नियुक्त होती है और केवल प्रार्थना ही के द्वारा। और ये सेवा टहल करने वाली आत्मा, जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं तब ही हमारी सेवा करती है। अर्थात जब तक हम परमेश्वर की हुजूरी नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, ये स्वर्गदूत कुछ भी काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 12:14 और 15, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, प्रूफ देती है कि जो नियुक्त किए गए स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए, जिस प्रकार हमने देखा कि प्रेरितों की पुस्तक 12वें अध्याय में पतरस जेल खाने में था, स्वर्गदूत ने आके उसे छुड़ाया। जब पतरस वहां से बाहर निकला, रूदे नामक एक स्त्री जो कि प्रभु की दासी थी और वहाँ सब लोग सेवा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पतरस वहाँ पहुँचा। लेकिन जब उन्होंने देखा, उस समय में नए नियम की जब कलीसियाएं बनना शुरू हुई थी 2000 साल पहले, हम देखते हैं चेले जेल खाने में डाले जाते थे, स्वर्गदूत उनको बार बार निकालते थे, परंतु वो स्वर्गदूत क्यों उनके समान दिखते थे? आज भी हमारे स्वर्गदूत मेरे प्रिय हमारे समान दिखते हैं, जो शैतान को चकमा देते। कई बार हम बोलते हैं, हमने आपको वहाँ देखा, हमने आपको यहाँ देखा, हमने उधर देखा। हमारे स्वर्गदूत होते जो रात दिन शैतान को चकमा देते हैं और पूरी तरीके से हमारे साथ रहते हैं। वो काम कब करते हैं? जब हम हुजूरी करते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो हमको बचाते हैं। और परमेश्वर अपने दूतों को नियुक्त करता है हमारे साथ, जहाँ कहीं हम जाते हैं हमारे साथ रहते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास दासियों को परमेश्वर खतरे मुसीबत से निकालता है। वो उनके दूत के रूप में वहाँ खड़े होते हैं और उनके दुश्मन को चकमा देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारे दूत को उसने हमारे समान बनाया, जो हमारे साथ रात और दिन रहते हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार वचन कहता है निर्गमन 15:26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं को पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उस पर चलोगे, कान लगा के उस पर सुनोगे, मेरे वचन को अपने हृदय में रखोगे, आंखों से ओट नहीं होने दोगे, तो तुम्हारे शरीर को चंगा रखने का कारण ठहरेगा। अपनी समझ का सहारा नहीं लोगे, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करोगे तो तेरे शरीर को भला चंगा रखेगा, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी जब आज्ञा मानेंगे। क्योंकि बाइबल कहती, पाप की मजदूरी मृत्यु है। बीमारियां क्यों आती? पाप करने से, श्रापों से, पीढ़ियों से, बंधनों से हम जकड़े थे। जैसे यीशु मसीह आया, पतरस की सास को जब बुखार था उसने डांटा, बुखार की आत्मा निकल गई। तो वैसे ही परमेश्वर ने भी सांप और बिच्छू को चलने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारियों को निकालने का अधिकार दिया। तो स्वर्गदूत हमारे लिए यहोवा राफा मतलब कि वो दूत जो चंगा करने वाला दूत है। हम आज्ञा जब मानते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं और हमारी सेवा टहल। और जब हम आज्ञा में बने रहते हैं, पाप नहीं करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, खरे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, तब हम बीमारियों से बचे रहते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य भर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। जिस प्रकार मिस्री 40 साल रात और दिन परमेश्वर की अगुवाई में चले, रात को बादल की आँख के खंभे में और दिन में बादल खंभे में, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई, क्योंकि ये दूत परमेश्वर का राफा, चंगा करने वाला, परमेश्वर का दूत यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला दूत उनके साथ चलता था। ना उनकी जूतियां फटी, ना कपड़े पुराने हुए, ना उनके पैरों में सूजन हुई। वो चंगे रहे, भले चंगे। वैसे ही यीशु मसीह में आप भी भले चंगे रहोगे। ये दूत आपके साथ रहेगा रात और दिन।
अब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 23-33 में, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। अर्थात वो दूत जो आपके साथ रात दिन रहते हैं, वो आपको हर प्रकार की जातियों से, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है तुम जातियों पे प्रभुता करोगे, जातियां तुम पे प्रभुता नहीं करेगी। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो वो दूत जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है, तो वो हमको सत्यानाश के गड्ढे, कीच और दलदल से बचाते हैं, बाहर निकालते हैं। हर प्रकार से शत्रु जो हमारे विरोध में होते हैं, जैसा वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए पहुंचे बनाए गए शैतान ने, उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। क्योंकि ये दूत क्या करते हैं, हम जब आज्ञाओं को मानते हैं, पवित्रता में चलते हैं, पूरी तरीके से प्योरिटी में रहते हैं, होलीनेस में रहते हैं, ये दूत हमको हर प्रकार की जाति, बीमारी की जाति, पाप की जाति, गंदगी की जाति, नशे की जाति, हर प्रकार के जो परमेश्वर के विरोध में आने वाली जाति है, उनसे बचाती है। जब हम संगतियां करते, चर्च बराबर जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, और पौलुस और सिलास के समान जब हम आराधना प्रार्थना करते हैं, तो बंधन तोड़ने में ये दूत हमारे साथ रहते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। रात और दिन ना तो धूप से, ना रात को चांदनी से हमारी हानि होने देते, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। हमारी तरफ छाया करके चलते, जैसे इजरायलियों के ऊपर दिन में वो धूप से उनको बचाने के लिए छाया बन के चलते थे, वैसे ही वो हमारे साथ भी चलते हैं। सब बातों के लिए हम धन्यवाद कर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं उम्मीद आशा करता हूँ मैं और स्वर्गदूतों के विषय में जो हमारे लिए सेवा टहल करते हैं, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और आज इससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको और सीखना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखिए कि मैं और किन विषयों पर इन चीज, ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके, आप बाइबल के और करीब आ सके, परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते। मैं उम्मीद आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज के इस विषय पे आपने बहुत आशीष पाई। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, भला चंगा रखे, ईश्वर के नाम से प्रार्थना। हमारे कमेंट्स सेक्शन में लिखें आमीन जरूर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।